Hello students, this is K. Vikrant and today we are going to learn plane mirror. Actually, image location in the plane mirror. Okay? मैंने लिखा इमेज लोकेशन, यानी कि आप इमेज को कैसे लोकेट करेंगे, है ना। तो वो तो हमने प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन में आपको पढ़ाया था कि आपको इमेज कैसे बनता है। तो मैंने बताया था कि आपको मिरर से इमेज का और मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बराबर होता है। लेकिन अगर हम इसे ज्योमेट्रिकली आपको लोकेट करने के लिए बोलें, मैं कहूं कि एग्जैक्टली आप कैलकुलेट कीजिए इमेज डिस्टेंस को, तो कैसे करेंगे। तो देखिए, इसके लिए ये करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज टू मिरर। इसका मतलब यानी कि मिरर से ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना होगा उतना ही मिरर से इमेज का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ठीक, आगे क्या लिखा है, इमेज फॉर्म्ड एट द लाइन परपेंडिकुलर टू मिरर आल्सो ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट। आपको इमेज उस लाइन पर बनता है जो मिरर के परपेंडिकुलर हो और ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करे। यानी इमेज उस लाइन पर बनेगा जो ऑब्जेक्ट से होते हुए इमेज तक आए, लेकिन वो मिरर के परपेंडिकुलर हो। यानी एक ऐसा लाइन जो मिरर के परपेंडिकुलर हो और ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों को मिलाए, उसी लाइन पर इमेज बनेगा और उसी लाइन पर इमेज का मिरर से दूरी और ऑब्जेक्ट का मिरर से दूरी बराबर होगा। ओके, यानी मोटे तौर पे ये बात आपको याद रखना है कि इमेज उस लाइन पर बनता है जो लाइन मिरर के परपेंडिकुलर हो। चलिए, मैंने लिखा, देखिए मैंने एक मिरर लिया है ना। मैंने एक मिरर लिया, एक ऑब्जेक्ट लिया, उसका इमेज यहां पर बना। तो देखो, ये ऑब्जेक्ट और इमेज को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, यानी जो लाइन ऑब्जेक्ट से इमेज तक जा रहा है, वो लाइन क्या है, देखिए मिरर के परपेंडिकुलर है कि नहीं, है ना। चलिए, तो ये बात हुआ। अब देखो, यहां पर हमने एक मिरर ऐसे ले रखा है और ऑब्जेक्ट यहां पर ले रखा है। अब बात यह है कि इसका इमेज कैसा बनेगा और किस लाइन पर बनेगा। मैंने दो लाइन ले रखा है, मानिए कि लाइन 1 है ये और ये है लाइन 2। अब आप बताइए किस लाइन पर इमेज बनेगा। अब कुछ लोग सोच रहा होगा कि इस पर बनेगा, कुछ लोग सोच रहे हैं कि इस पर बनेगा। लेकिन बाबू एक बात बताओ, हमने आपको क्या बताया कि इमेज किस लाइन पर बनेगा, जो मिरर के परपेंडिकुलर हो। तो ये दोनों लाइन में देखो ना भाई, मिरर के परपेंडिकुलर ये है, यानी कि इमेज इस पर बनेगा, इस पर नहीं बनेगा। ये गलत लाइन ड्रॉ किया गया है। तो देखिए, इमेज जो बनेगा वो कितना दूरी पर बनेगा, वो उतना ही दूर होगा मिरर से जितना दूर मिरर से ऑब्जेक्ट है। तो चलो ऐसे मोटे तौर पर देख लेते हैं। ऐसे चलो, यहां पर आ रहा है, लेकिन देखो इसका जो ये वाला एंड है, ऐसे देखिए, जरा ध्यान दीजिए, ये मिरर के परपेंडिकुलर जो लाइन है, जरा देखो, ध्यान दो। अगर आप देखें तो ये वाला एंड और ये वाला एंड दोनों जो है मिरर से अलग दूरी पर है।
देखो ना, मिरर पे परपेंडिकुलर लाइन एक ऐसे ड्रॉ कीजिए, एक ऐसे ड्रॉ कीजिए, ठीक ना। ठीक है, ऐसे जब ऐसे, तो एक बात बताओ, आप बोलोगे सर आप दो लाइन ड्रॉ किए, तो देखिए इमेज फॉर्मेशन में ही हमने बताया था, बहुत अच्छे से बताया था कि आपको अगर कोई बॉडी कैसे भी रखा हुआ है तो उसका मिरर में इमेज कैसे बनता है, उसके हर एक पोर्शन का इमेज बनता है ना। यानी मेरा हाथ ऐसे है तो हाथ का ये वाला पोर्शन मिरर से अलग दूरी पे है, ये वाला पोर्शन मिरर से अलग दूरी पर है, तो इस वाले पोर्शन का जो इमेज बनेगा मिरर में वो उतना ही दूरी पर बनेगा जितना ये पोर्शन मिरर से दूर है, तो इमेज भी मिरर से उतना ही दूर होगा। ये वाला पोर्शन मिरर से जितना दूर होगा इमेज इस वाले पोर्शन का मिरर से उतना ही दूर होगा, तो इसमें भी वही चीज है, क्या हो जाएगा, करीब करीब, एक सेकेंड, करीब करीब ऐसा इमेज बनेगा, ठीक है ना। ये लाइन वगैरह हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया है, कोई जरूरी नहीं है कि ये लाइन ड्रॉ करना है ना। तो देखो एक बात तो आप बिल्कुल समझ गए हैं कि इमेज जो बनेगा वो उस लाइन पर बनेगा जो मिरर के परपेंडिकुलर हो। समझ में आ रहा है जी सबको, बिल्कुल स्मूथली बातों को समझा रहे हैं। देखिए अब अगर कोई मिरर ऐसा लिया है ना, मिरर कैसे लिए, ऐसे, और कोई एक लाइन हमने ऐसे ले रखा है, अब मैं इसका इमेज पूछूं तो देखिए कैसे बनेगा इमेज। मिरर पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालिए, यहां से भी डालिए। अब देखिए ये वाला पोर्शन अलग दूरी पर है, ये जितना दूरी पर है उतना ही दूरी पर इमेज बनेगा। ये पोर्शन देखिए ये और ज्यादा दूरी पर है, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि आपको जो पोर्शन, ऑब्जेक्ट का जो पोर्शन जितना दूरी पर मिरर से होगा उस पोर्शन का इमेज भी मिरर से उतना ही दूरी पर होगा, है ना। तो आपको क्या हो जाएगा, देखिए ये ऐसे है तो इसका इमेज कैसे हो जाएगा, इसका इमेज ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ठीक। ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज, ठीक है जी, ये ऑब्जेक्ट ये इमेज, ठीक। तो ये बात, अब देखिए हम इस पर सवाल कर सकते हैं, इस पर सवाल कैसा कैसा आ सकता है वो देख लें जरा। देखो भाई, मानो कि कोई एक मिरर ऐसे दिया गया है और यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, क्या ये एक्स एक्सिस मान लो, ये एंगल भी मान लो ये 30 डिग्री है,
ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का ऑब्जेक्ट जो ऑरिजिन से कितना दूरी पर ले लें, चलो 4 मीटर की दूरी पर ले लेते हैं, 4 मीटर की दूरी पर है फिलहाल। अब आपसे पूछे कि आप बताइए इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा, लोकेट द इमेज, सवाल यही है, लोकेट इमेज। एक मिरर ऐसे दिया गया है जो मिरर एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस पर ऑरिजिन से 4 मीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो इसका मिरर क्या, सॉरी क्या यार कुछ ही बोलते, तो इसका इमेज कैसा बनेगा, ठीक है। चलो भाई इमेज बना लेते हैं। मैंने कहा कि इमेज उस लाइन पर बनता है जो मिरर के परपेंडिकुलर हो, ठीक है भाई। तो मिरर के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लीजिए जो इमेज को ज्वाइन करे, ऐसा होगा। चलिए आपको यह भी पता है कि मिरर से जितना ऑब्जेक्ट का दूरी होता है इमेज का भी उतना ही होता है। तो ये देखो इतना ही दूरी पर अपना इमेज यहीं पर कहीं पर बनेगा। अगर ये वाला दूरी तो क्या मानोगे, P मान लेते हैं, तो ये भी P होगा, है ना। यानी ऑब्जेक्ट का मिरर से दूरी P है तो इमेज का भी मिरर से दूरी P होगा। चलिए अब ऐसा कीजिए कि अब आप इमेज का जो डिस्टेंस बताओगे वो ऑरिजिन से ही बताओगे ना। जैसे इमेज का डिस्टेंस ऑरिजिन से ही बताइएगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑरिजिन से ही दिया गया ना 4 मीटर। तो ऐसा कीजिए कि आप ऑरिजिन से जहां पर इमेज बना है ऑरिजिन से एक लाइन ज्वाइन करवा दीजिए वहां पर, ऐसे हमने एक लाइन ज्वाइन करवा दिया, ठीक है जी। तो हमने एक लाइन ज्वाइन करवा दिया, तो बताइए कि अब जो दो ट्रायंगल बना, एक ट्रायंगल ये और एक ये, दो ट्रायंगल बन गया, तो क्या दोनों ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं, सिमिलर दिख रहे हैं? बिल्कुल है। देखो दोनों का ये वाला साइड भी बराबर है, क्योंकि मिरर से जितना दूरी ऑब्जेक्ट का हो उतना ही दूरी इमेज का हो, ठीक। ये वाला साइड तो कॉमन ही है, तो आपको बेस भी बराबर हो गया, परपेंडिकुलर भी बराबर हो गया, तो हाइपोटेनस तो ऐसे ही बराबर होगा। तो अगर ये 4 मीटर था तो ये भी 4 मीटर ही होगा। तो इमेज का लोकेशन बता दीजिए। बोलोगे सर कैसे बताएं? अरे बिल्कुल बता दोगे, जाहिर सी बात है कि अगर ये वाला जो लाइन था, ये वाला एक्सिस, यानी कि आपको ये बेस और ये हाइपोटेनियस, बेस हाइपोटेनियस के बीच का एंगल 30 डिग्री था, तो इस वाले ट्रायंगल में बेस और हाइपोटेनियस के बीच का एंगल 30 डिग्री। अब जब 30 डिग्री हो गया तो एक्स एक्सिस के साथ इस लाइन का एंगल क्या हो जाएगा? बोलेगा हमको क्या पता सर। अरे 60 डिग्री होगा भाई, 30 और 30 टोटल कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। तो 60 डिग्री हो गया तो लिख दीजिए ना, इसका लिख दीजिए। यानी आपको यहां पे ऑरिजिन था, यहां पे आई था, ठीक है। तो ये जो लाइन है ओ आई, यही है लाइन ना, ओ आई, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला ओ आई। ओ आई एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है? 60 डिग्री। और इसका देखिए तो लेंथ कितना है? 4 मीटर। तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट नहीं बता दोगे? एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट जो आप बताओगे वही तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, एक्स वाई कोऑर्डिनेट। तो बताइए एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, तो क्या हो जाएगा एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट? बताओ। एक्स कंपोनेंट हो जाएगा 4 cos 60 डिग्री और वाई कंपोनेंट हो जाएगा 4 sin 60 डिग्री, है ना, बराबर cos 60 का वैल्यू
हाफ, और ये क्या हो जाएगा साइन 60 का वैल्यू √3/2। तो क्या हो जाएगा भाई ये 2, और ये क्या हो जाएगा 2√3। यानी इस इमेज का कोऑर्डिनेट ये है। चलो और सवाल लेते हैं। मान लीजिए नेगेटिव एक्स एक्सिस है ये, इसके साथ एक मिरर जो कि 45 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। एक मिरर कितना एंगल फॉर्म कर रहा है 45 डिग्री। एक ऑब्जेक्ट लिया गया है जो कि 3 मीटर की दूरी पर था ऑरिजिन से, और पूछा गया कि भैया इमेज बताओ। यहां भी सवाल वही है, लोकेट इमेज। लोकेट इमेज तो बिल्कुल लोकेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इतना तो तय है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाले थ्योरी पे चलना है, यानी इमेज उसी लाइन पर बनेगा जो लाइन मिरर के परपेंडिकुलर हो और ऑब्जेक्ट से होते हुए जाए। तो डाल दीजिए इसमें क्या है, ठीक है जी, ऐसा। अब इसी पर बनेगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये वाला मिरर से ऑब्जेक्ट का जो दूरी है उसको मान लेते हैं, कुछ भी मानो ना, ए है ना, स्मॉल ए ले लीजिए, स्मॉल ए। तो मिरर से जो इमेज का दूरी होगा, है ना, यहीं पर कहीं पर इमेज बन रहा होगा, मिरर से जो इमेज का दूरी होगा वो भी ए होगा। क्या इस बात से सहमत हैं? वो भी क्या होगा, ए होगा। अब हमने कहा कि भाई इमेज ऑब्जेक्ट का जो दूरी है वो ऑरिजिन से दिया गया है ना, तो इमेज का दूरी भी ऑरिजिन से ही कैलकुलेट होगा। तो जहां पर इमेज बना है वहां से ऑरिजिन पर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अरे ये तो वाई एक्सिस जैसा दिख रहा है जी, वाई एक्सिस पे क्या बनेगा इमेज, देख लेते हैं। फिर वही चीज सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा, ये वाला साइड इस ट्रायंगल का ए है, इस वाले ट्रायंगल का साइड ए है, ये वाला साइड कॉमन है, तो आपको हाइपोटेनस तो बराबर होगा ही। अगर ये 3 है तो इसको भी 3 होना पड़ेगा, है ना। सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? अरे भैया तो ये एंगल 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री ही होगा। ये तो सच में वाई एक्सिस पर आ गया। अब कोई बोले वाई एक्सिस पे कैसे आ गया सर, बहुत मार खाओगे। अरे एक्स एक्सिस ऐसे, और ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो एक्स एक्सिस के साथ इस लाइन का एंगल कितना हो गया 45 45 90। तो एक्स एक्सिस पे जो 90 डिग्री बना है वो क्या, वाई एक्सिस, है ना। तो वाई एक्सिस। तो अब अगर कोई कोऑर्डिनेट पूछे इमेज का कि भैया यहां पर ही मेरा इमेज बना था, तो इमेज का कोऑर्डिनेट बताइए, तो बता देंगे वाई एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3। हो गया, आई बात समझ में? चलो अच्छी बात है। और भी सवाल करते हैं। है ना, इतना समझ जाओगे। चलो एक सवाल और ले लेते हैं, है ना। मान लीजिए
कोई मिरर जो कि ऐसे दिया गया था, वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल लें जी, चलो 45 ले लिया, 30 ले लिया, चलो 60 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, 60 नहीं लेंगे, 53 लेंगे। 53 डिग्री है ना। एक जो ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है यहां पर, जो कि ऑरिजिन से 5 मीटर की दूरी पर है। अब सवाल वही सेम, लोकेट इमेज, लोकेट इमेज, तो कर लीजिए लोकेट, कोई बड़ी बात है क्या। मैंने कहा कि भाई इमेज उसी लाइन पर बनेगा जो आपको ऑब्जेक्ट से होते हुए जाए और मिरर के परपेंडिकुलर हो, तो कर लो ड्रॉ, मिरर के परपेंडिकुलर है ना जी, तो कर लो भाई, हुआ जी परपेंडिकुलर दिख रहा है। हाँ चलो ठीक है, कुछ कम परपेंडिकुलर हुआ, थोड़ा और ऐसे रहना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं, वी विल मैनेज, ठीक है ना। चलो मैनेज क्या करना है, सही ही और कर लो, चलो परफेक्ट। है ना, ये एंगल 53 डिग्री दिया गया है, ठीक है। चलो तो बोला गया कि इमेज लोकेट कीजिए, तो भैया कर दीजिए ना। आपको ये वाला दूरी अगर ए होगा, है ना, तो ये वाला दूरी भी जो होगा सही है ना, इतना ही है ना जी, ये वाला दूरी भी क्या होगा, ए होगा, यानी इमेज यहीं पर कहीं पर बनेगा, और ये भी क्या होगा, ए होगा। और हमने कहा कि भाई आप ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑरिजिन से कैलकुलेट किए थे, तो इमेज का भी ऑरिजिन से कैलकुलेट कीजिएगा ना, तो ऑरिजिन से एक लाइन यहां पे डाल दीजिए, चलिए ऐसे डाल दिया, ये तो वाई एक्सिस जैसा ही लग रहा है, वाई एक्सिस एक्चुअली में नहीं होगा, ठीक है, ऐसा कर लीजिए, ठीक है। चलो फिर भी देखते हैं। अब देखो ध्यान दो, अगर ये है, ये ए है, ये कॉमन है, ये 5 है, तो ये भी क्या होगा, 5 मीटर होगा, है ना भाई। इस ट्रायंगल का, दोनों ट्रायंगल का परपेंडिकुलर सेम है, बेस सेम है, तो हाइपोटेनस भी सेम होना होगा, 5 मीटर। ये 53 डिग्री था, तो ये भी 53 डिग्री होगा एंगल। अब एक बात बताओ, ये भी 53 डिग्री हो गया, तो ये एक्स एक्सिस के साथ या वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, कोई बात नहीं, हम पता कर सकते हैं। सोचो, ये मेरा वाई एक्सिस, ठीक है, तो अगर ये 53 डिग्री बना रहा था मिरर एक्स एक्सिस के साथ, तो वाई एक्सिस के साथ जो ये मिरर का एंगल होगा, ये क्या होगा, 37 डिग्री होगा कि नहीं होगा जी, कितना होगा, 37 डिग्री। तो एक बात बताइए, अगर ये मिरर जो है वाई एक्सिस के साथ बना रहा है 37 डिग्री, और ये वाला लाइन मिरर के साथ बना रहा है कितना, 53 डिग्री, तो इस वाले लाइन का जो एंगल है वाई एक्सिस के साथ क्या हो जाएगा, यही एंगल है ना, वाई एक्सिस के साथ यही एंगल है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा बताइए, मिरर से 53 डिग्री
और मिरर का इससे कितना 37 डिग्री, तो 53 माइनस 37 कर दो ना भाई, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 53 माइनस 37 करोगे तो 16 डिग्री, यानी 16 डिग्री एंगल बन रहा होगा। तो अब कंपोनेंट लिख लो इसका, इमेज का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इमेज का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। सबसे पहली बात तो कि दोनों कंपोनेंट निगेटिव होगा, है ना, क्यों, क्योंकि देखो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, और तीसरा क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों निगेटिव होते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई आपको 5 cos 16 डिग्री और -5 sin 16 डिग्री। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलो ओके, लिखो स्क्रीन पॉज करके, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए देखिए, अब देखो इस बात को समझें कि क्या किसी मिरर में इमेज जो बनेगा वो क्या मिरर के लेंथ पर डिपेंड करेगा? जवाब है नहीं। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज मिरर में बनेगा, ये बात मिरर के लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा। यानी करीब करीब ऑब्जेक्ट का मिरर में इमेज बनेगा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ मिरर, यानी इमेज फॉर्मेशन जो है वो मिरर के लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है, बट डिपेंड क्या करता है, डिपेंड ये करता है कि आप इमेज मिरर में देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, ये बात जरूर मिरर के लेंथ पर डिपेंड करेगा, है ना। यानी कोई भी आदमी मिरर में अपना इमेज नहीं, किसी भी चीज का इमेज देख पा रहा है या नहीं देख पा रहा है, ये मिरर के लेंथ पर डिपेंड करेगा, है ना। यानी सीइंग इमेज बाय एनी पर्सन डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ मिरर, यानी कोई भी आदमी मिरर में इमेज देखेगा अपना या किसी और चीज का या किसी और का, ये मिरर के लेंथ पर डिपेंड करेगा। चलो देखो ध्यान देते हैं, हमने एक यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ कर रखा है। जैसे देखो ऑब्जेक्ट यहां पर था, तो इसके सामने तो मिरर नहीं है, मिरर तो यहां तक है, तो क्या इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस मिरर में बनेगा? बिल्कुल बनेगा। हाँ, ये अलग बात है कि कोई आदमी अगर यहां पर होगा तो वो इमेज नहीं देख पाएगा, ठीक है, लेकिन हाँ इसका इमेज इसमें बिल्कुल बनेगा, ठीक है। तो इमेज कोई भी आदमी मिरर में कब देखता है वो भी पढ़ाया जाएगा, है ना। उस चीज को बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है, वो इसके बाद आएगा। चलो पहले देखो, तो हमने क्या किया, इसका इमेज बना लिया, 2 लाइन डाल दिया इसी पॉइंट से, एक ऐसे रिफ्लेक्ट होकर ऐसे गया, एक लाइन ऐसे रिफ्लेक्ट होकर ऐसे गया, बैकवर्ड ड्रॉ किए, दोनों पे यहां पर इमेज बन गया। तो इमेज बन गया तो आपको मिरर के, यानी मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना इसका है उतना ही इसका होगा। तो वो करने के लिए बस एक हाइपोथेटिकल लाइन, इमेजिनरी लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेना मिरर के नीचे, ठीक है। देखो जितना दूर ये उतना ही दूर ये है, ठीक है ना। तो आपको इस टाइप का भी सवाल मिलता है, आप कर सकते हैं, जो कि आपको ऑब्जेक्ट जहां पर रहेगा वहां पे मिरर नहीं रहेगा। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, मान लो, क्या मान लें, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है ना, एक्स एक्सिस पर रखा गया है, जो कि क्या डिस्टेंस ले लें, चलो 2 मीटर ले लेते हैं,
2 मीटर की दूरी पर रखा गया था। ठीक है, एक जो मिरर है वो ये वाई एक्सिस ले लीजिए, ठीक। मिरर ऐसे लिया गया है, जो कि 45 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा था एक्स एक्सिस साथ में। ठीक है, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस साथ में। अब पूछा गया कि भाई इसका इमेज बताइए, इमेज कहां बनेगा। ठीक है, तो कहां बनेगा, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे कर लो, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के रेंज से बाहर है, तो इमेज बनाने में कुछ नहीं। मैंने कहा ना कि मिरर को आप ऐसे कर लीजिए, हाइपोथेटिकली मिरर को हल्का सा नीचे स्लाइड कर दो, ये लो, ऐसा कर दिया, मिरर को हाइपोथेटिकली नीचे स्लाइड कर दिया। चलो, तो अगर ये 45 था, ये एंगल भी 45 होगा। अब डाल दीजिए ना, मिरर पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दीजिए ऑब्जेक्ट से, वही बनेगा। मिरर पर परपेंडिकुलर होना चाहिए भाई साहब। चलिए, कहीं भी इमेज बने। तो एक बात बताइए, अगर ये वाला लेंथ ए था तो ऐसे, ये तो वाई एक्सिस पे आ रहा है, तो जहां भी इमेज बने ये वाला लेंथ भी एक्स होगा। अब देखो, मैंने कहा कि इमेज को लोकेट करने के लिए क्या करना है, ऑरिजिन से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए जहां पर इमेज बन रहा है। ये बात समझ में आ रहा है ना। आप सोचेंगे कि मिरर इधर था सर, इधर क्यों कर दिए। ठीक है, ऐसा आपको करना पड़ता है। मैंने आपको बताया ना कि मिरर कहीं पर रखा हो तो किसी ऑब्जेक्ट का इमेज उसमें बनेगा, लेकिन आप देख नहीं पाते हैं सिर्फ। ठीक है, लेकिन आपको उस चीज को ज्योमेट्रिकली समझने के लिए क्या करते हैं कि मिरर ऐसे रखा हुआ था, उसको आप ऐसे स्लाइड कर दीजिए, तब आपको एकदम फील आ जाए कि अच्छा हाँ मिरर ऐसे रहेगा, तो हाँ देखो इसका इमेज यहां बनेगा। ठीक है, बस इसलिए किया जाता है और कोई बात नहीं। कहीं भी मिरर दिया हो, आपको इमेज कैलकुलेशन करना है, मिरर को उसके पैरेलली ही स्लाइड करवा दीजिए सिर्फ। ठीक है, और पैरेलली उतना स्लाइड करवा दीजिए कि ऑब्जेक्ट के सामने मिरर आ जाए। ठीक है, और उसके बाद इमेज बना लीजिए, जो इमेज आएगा वो सही है। ठीक, चलो देखो भाई ध्यान दो, तो अगर ये ए था तो ये भी है ना, ये वाला दोनों ट्रायंगल का ये वाला साइड तो कॉमन है ही, तो अगर ये हाइपोटेनस 2 है तो ये भी 2 होगा। यानी ये 45 डिग्री था एक्स एक्सिस साथ मिरर का एंगल, तो जाहिर सी बात है ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर है, तो ये एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा। अगर ये एंगल भी 45 डिग्री है, यानी इमेज वाई एक्सिस पे बन रहा है, वाई एक्सिस पे बन रहा है, तो अगर ये वाला ऑरिजिन से दूरी 2 था, तो जहां पर इमेज बन रहा था वो भी 2 ही मीटर होगा, तो 2 मीटर ही होगा। तो अब अगर मैं पूछूं कि इसका इमेज का लोकेशन बताइए, तो कोऑर्डिनेट लिख दीजिए ना, y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट -2 नीचे। ठीक है, चलो ये बात हो गया, है ना। अब जरा बताइए कि कहीं पर ऐसा लिया गया बाय द वे कि एक वॉच लिया गया, घड़ी, दीवार घड़ी, सुई वाला, बार क्या कर रहा है, 12, 3, 6, 9। ठीक, अगर कोई सुई ऐसे है
ये आवर वाला सुई, और ये मिनट वाला सुई ऐसे है। तो अगर ऐसे दे दिया जाए, आपसे पूछे कि घड़ी में अभी टाइम क्या हो रहा है, तो बिल्कुल आप बता सकते हैं घड़ी में अभी जो टाइम हो रहा है वो 6:45 हो रहा है। अगर एक मिरर ऐसे लगा दिया गया है और अब आपसे पूछा जाए कि बताइए कि मिरर में क्या टाइम हो रहा होगा, है ना, आपसे ये पूछा जाए कि मिरर में क्या टाइम हो रहा होगा, तो बिल्कुल बता देंगे भाई कि मिरर में क्या टाइम हो रहा होगा, है ना। देखो कैसे, अब एक बात बताओ, मिरर में क्या टाइम हो रहा होगा, तो मिरर ऐसे लगा है, घड़ी ऐसे और मिरर ऐसे है, तो एक्चुअली में आपको ये वाला लाइन जो है यही मानो कि करीब करीब मिरर की तरह आपको बिहेव करेगा। तो अगर ये वाला सुई ऐसे था तो मिरर में जो इसका इमेज बनेगा वो करीब करीब कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और आपको ये वाला अगर ऐसे था तो उसका इमेज कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ अगर ऐसे हो गया तो कितना टाइम हो गया, ये मिनट वाला तो 15 मिनट और ये इधर करीब करीब 5, यानी कि आपको 5:15 इमेज जो बना, इमेज में कितना टाइम आया, इमेज टाइम जो है घड़ी का जो इमेज टाइम है, इमेज टाइम का मतलब क्या है, यानी मिरर में जो आप देख रहे हैं वो क्या आया, 5:15। अब बहुत बच्चा सोचेगा कि सर अब इतना ऐसे करते रहेंगे कि हम ऐसे करते रहेंगे कि ऐसे देखते रहेंगे कि 12:06 वाला लाइन के करीब में ये सब मिरर है, हम इतना देखते रहेंगे, इतना थोड़े ये मेरे से हो पाएगा। तो देखो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है, तुम बस ये करना कि आपको घड़ी में जितना टाइम होते रहेगा उसको तुम 12 में से घटा देना, वही मिरर में टाइम होगा, वही आपको आईने में टाइम दिखाएगा, ठीक है। तो घटा दो, 12 में से घटाओ 6:45 को, तो कितना हो जाएगा, देखो तो 6:45 घटेगा तो 5:15 होगा कि नहीं होगा, 6:45 घटाइए 12 में से तो कितना आ जाएगा, 5:15।